अगर नवाब मेरा नहीं हुआ तो मैं जीकर क्या करूंगी? टीना के मुंह से निकले ये शब्द अब सिर्फ गुस्से या जिद की बात नहीं रह गए हैं, बल्कि अब यह बनने वाला है एक बहुत बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल 2 जूलियट जट दी में आने वाला है ऐसा इमोशनल ड्रामा जो हीर और नवाब की खुशियों को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। क्योंकि इस बार टीना ने ठान लिया है कि अगर नवाब उसे नहीं मिला तो वह हीर और नवाब को भी एक नहीं होने देगी। और इसी के लिए टीना खेलने वाली है एक ऐसा इमोशनल गेम जिसमें फंस सकता है खुद नवाब। लेकिन क्या हीर समझ पाएगी टीना का यह नया ड्रामा, या फिर इस बार सच में टीना कामयाब हो जाएगी हीर और नवाब को अलग करने में? जी हाँ दोस्तों, सीरियल 2 जूलियट जट दी की कहानी में अब देखने को मिलने वाला है जबरदस्त मोड़। क्योंकि जहां एक तरफ हीर और नवाब धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीना के दिल में अब भी वही आग जल रही है। टीना यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि नवाब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा और उसकी जगह हीर ने ले ली है। दरअसल टीना को हमेशा से यह लगता था कि नवाब सिर्फ उसी का है। उसे पूरा यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नवाब आखिर में उसी के पास वापस आएगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि नवाब अब सच में हीर के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा है, तो टीना के अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों ही बाहर आने लगे। अब यहाँ पर टीना एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि सीधे तरीके से नवाब को वापस पाना अब उसके लिए आसान नहीं है। इसलिए इस बार वह खेलने वाली है इमोशंस का गेम। जी हाँ, टीना जानती है कि नवाब एक ऐसा इंसान है जो अपने करीबियों को दुख में नहीं देख सकता। अगर किसी को दर्द में देख ले तो वह खुद को भी भूल जाता है। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाली है टीना। जहां वह नवाब के सामने खुद को इतना टूटा हुआ और अकेला दिखाएगी कि नवाब का दिल पिघलने लगे। टीना अपने आंसुओं और अपने दर्द की कहानी से ऐसा माहौल बनाएगी कि हर किसी को लगेगा कि वह सच में बहुत बड़ी परेशानी में है। वहीं दूसरी तरफ हीर को भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि टीना कुछ ज्यादा ही इमोशनल ड्रामा कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ टीना बार बार नवाब के सामने अपनी हालत का रोना रोती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ वह हर बार किसी न किसी तरह से हीर को ही गलत साबित करने की कोशिश करेगी। टीना की कोशिश यही होगी कि नवाब के दिल में हीर के लिए शक पैदा हो जाए, ताकि नवाब को लगे कि शायद हीर ही उनकी दोस्ती और उनकी जिंदगी के बीच दीवार बन रही है। और अगर ऐसा हो गया तो यही टीना की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नवाब सच में टीना के इस इमोशनल ड्रामे में फंस जाएगा? क्योंकि एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती है, तो दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार हीर। और जब इन दोनों के बीच नवाब खड़ा होगा, तो फैसला लेना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उधर हीर भी अब टीना की हर चाल को समझने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि हीर को महसूस हो रहा है कि टीना का दर्द जितना दिख रहा है उतना सच्चा नहीं है। कहीं न कहीं इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि टीना का यह इमोशनल ड्रामा सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर वह ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे नवाब पूरी तरह से हिल जाएगा, और शायद उसी पल से शुरू होगी हीर और नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। अब दोस्तों, कहानी में असली खेल यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि टीना का यह इमोशनल ड्रामा धीरे धीरे और भी बड़ा रूप लेने वाला है। जहां एक तरफ वह सबके सामने खुद को बेचारी और टूटी हुई लड़की दिखाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ वह चुपचाप ऐसा माहौल बनाएगी कि हर किसी को लगे कि हीर ही उसकी हालत की जिम्मेदार है। दरअसल टीना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि नवाब के दिल में उसके लिए आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही वह हीर से प्यार करता हो, लेकिन अपनी पुरानी दोस्त को दुख में देखकर वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकता।
और बस इसी बात का फायदा उठाने वाली है टीना। जहां वह बार बार नवाब के सामने अपनी हालत का जिक्र करेगी, अपने अकेलेपन की बात करेगी और यह दिखाएगी कि नवाब के बिना उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब भी इस पूरे खेल में टीना का साथ देने वाला है। गुलाब भी नहीं चाहता कि हीर और नवाब एक साथ खुश रहें। इसलिए और बस यही बात टीना के दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद टीना ऐसा ड्रामा करने वाली है जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को इतना कमजोर और परेशान दिखाएगी कि परिवार के लोग भी उसकी हालत देखकर घबरा जाएंगे। टीना बार बार यह कहेगी कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। अगर नवाब उसकी जिंदगी में नहीं रहा तो वह सब कुछ खत्म कर देगी। जब यह बात नवाब तक पहुंचेगी तो वह बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है, क्योंकि नवाब यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। यही सोचकर वह टीना से मिलने जाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जिंदगी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती। लेकिन टीना का असली मकसद तो कुछ और ही होगा। वह चाहती है कि नवाब उसके लिए चिंता करे, उसके पास आए और धीरे धीरे हीर से दूर हो जाए। टीना के आंसू और उसकी बातें नवाब को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेंगी। वहीं हीर यह सब देखकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगी। हीर को साफ महसूस होने लगेगा कि यह सब सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है, क्योंकि टीना हर बार ऐसी ही स्थिति पैदा कर देती है जहां नवाब को मजबूरी में उसके पास जाना पड़ता है। और यही चीज हीर को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाब इस बार भी टीना के इस इमोशनल जाल में फंस जाएगा, या फिर वह समझ जाएगा कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा है जिससे हीर और उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर नवाब ने इस बार सही फैसला नहीं लिया तो टीना का प्लान सच में कामयाब हो सकता है। और वही पल होगा जब हीर और नवाब के रिश्ते में दरार आ सकती है। तो अब देखना यह होगा कि टीना का यह इमोशनल ड्रामा आखिर कहां तक जाएगा। क्या हीर समय रहते टीना की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी, या फिर टीना अपने इस खेल से सच में हीर और नवाब को अलग करने में कामयाब हो जाएगी।